Dear students, welcome to this lecture of class +2 from the unit solution। जैसा कि पता ही है कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे हम इबिलियोस्कोपी भी बोलते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट टर्म है इबिलियोस्कोपी। इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एलिवेशन वर्ड आया है, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज होना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। देखो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर क्या है, सोलवेंट है। उस सोलवेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट से ज़्यादा होगा और इसे ही हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सोलवेंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को ले लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो नॉर्मली से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है वेपर प्रेशर की टर्म में। तो हम क्या कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे एक ग्राफ के द्वारा। तो हमने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर प्योर सोलवेंट है तो यहाँ पर एक कर्व है ए बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट ई के ऊपर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटेड लाइन। और ई के ऊपर प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया प्योर सोलवेंट का। और इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी बी नोट के द्वारा। जो कर्व सी डी है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। पॉइंट एफ के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और हम कह सकते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। अगर हम यहाँ से देखें तो इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हम कह सकते हैं कि टी बी ग्रेटर है टी बी नोट से। और यहाँ से हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और इस डिफरेंस को हम डेल्टा टी बी बोलेंगे। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है और ये किसके बराबर है, टी बी माइनस टी बी नोट के बराबर है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट को सब्सट्रैक्ट कर दिया है तो हमारे पास आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस एक्सप्रेशन के अंदर तुमने चार बातें याद करनी है। एक तो जो वेपर प्रेशर है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सोलवेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा दो पॉइंट ये याद करने हैं, ई और एफ क्या हैं।
जहाँ पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। अब हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्मॉल एम है मोलिलिटी, और अगर इसको इक्वल करना है तब हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा के बी, और के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, और इसे हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम डिफाइन करेंगे। अब अगर इस एक्सप्रेशन से हम m को 1 के बराबर रख दें तो डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा। और यहीं से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एलिवेशन इन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is the elevation in boiling point when molality is unity। ये हमने इसकी डेफिनेशन दी है। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन डेल्टा टी बी इक्वल है के बी इंटू एम। मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन कैसे आया, तो हमने क्या देखा कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। लेकिन अगर हम राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर भी डेल्टा पी आया है, यहाँ पर भी डेल्टा पी आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर डेल्टा टी बी को इक्वल करना है x2 के तब क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और हमने k कांस्टेंट यहाँ पर यूज कर दिया। अगर हम x2 को देखें कि x2 क्या होता है, तो ये मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की, और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट है तब यहाँ पर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स नेगलेक्ट हो जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि x2 किसके बराबर है, n2 डिवाइड में n1 के बराबर है। और अगर हम n1 को देखें तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं, और ये किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हैं। और यहाँ से जो m1 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और तब हम कह सकते हैं कि m1 n2 डिवाइड में w1 के बराबर है। और x2 की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं, और तब यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी किसके बराबर है, के m1 n2 डिवाइड में w1 के बराबर है। अगर हम यहाँ से देखें कि जो n2 डिवाइड में w1 है ये m के बराबर है, और जो km1 है ये kb के बराबर है, और ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी इस एक्सप्रेशन के अंदर। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी बी है ये किसके बराबर है, kb m के बराबर है। अब हम कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट करने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है डेल्टा टी बी बराबर है के बी इंटू एम के। एम क्या है, मोलिलिटी है, और मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि m2 किसके बराबर है, w2 डिवाइड में m2 1000 डिवाइड में w1, और m की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दी। तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया
हमने कैलकुलेट क्या करना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। इसलिए m2 को हम उठा के इधर ले जाएंगे और डेल्टा TB को उठाकर इधर ले आएंगे और हमारा m2 के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने में इस फॉर्मूले का यूज होता है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमें पता ही है कि जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। और ये बात हमें पता कैसे चली, डेल्टा TB बराबर है KB इंटू M। इस एक्सप्रेशन से यहाँ से M से हमें पता चलेगी M क्या है, मोलिलिटी है, और इसलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थैंक यू।